मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 फरवरी 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की तृतीया है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने सोमवार को अमृत भारत योजना के तहत 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित किए। इनमें 553 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शामिल है। इसके साथ प्रोजेक्ट्स में स्टेशन का रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करके सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अमृत भारत स्टेशनों में 19,000 करोड़ से ज्यादा लागत के काम होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने 24 राज्यों में लगभग 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज की आधारशिला रखी। इनमें राजस्थान के 21 रेलवे स्टेशन और 108 ब्रिज, मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन और 105 ब्रिज, बिहार के 33 रेलवे स्टेशन और 72 ब्रिज शामिल है। पीएम मोदी ने देश को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि भारत ने छोटी चीजों का सपना देखना बंद कर दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। पीएम ने कहा, यह नए विकसित भारत का संकल्प है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। अमृत भारत योजना के तहत राजस्थान के 21 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। इसके तहत 108 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास भी बनाए जाएंगे। इनमें राजस्थान के ब्यावर, फतेहनगर, जवाई बांध, रानी, अजमेर, सोमेश्वर, गोगामेड़ी, राय सिंह नगर, दौसा, फतेहपुर, शेखावाटी, खेड़ताल, नीमका थाना, राजगढ़, सांगानेर, पाली, मारवाड़, डीग, धौलपुर, गोविंदगढ़, खेड़ली, बूंदी और झालावाड़ सिटी स्टेशन शामिल है। यानी कि इन 16 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। मशहूर गजल गायक पंकज उधास चारण का निधन हो गया। गजल गायक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। आपको बता दूं, नामी गजल गायक पंकज उधास 72 साल की उम्र में मुंबई में आखिरी सांस ली। साल 2006 में पंकज उधास पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। आगे बढ़ते हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है। दिल्ली कूच का फैसला किसानों ने 29 फरवरी तक टाल दिया है और धरना स्थल पर किसानों की संख्या भी कम हो गई है। सोमवार को किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला। वहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पुतले भी फूंके गए। और बड़ी खबर यह है, किसानों ने एक बार फिर केंद्र से वार्ता के संकेत भी दिए हैं। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर श्रवण पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर कहा कि सरकार बॉर्डर और इंटरनेट खोलने का काम कर रही है। अब इस माहौल में सही से बातचीत हो सकेगी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वादा किया है कि राजस्थान सरकार 70,000 सरकारी पदों पर भर्ती कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। साथ ही में उनके कौशल में वृद्धि कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सीएम बोले, हमारी सरकार मजदूर, युवा, महिला और किसानों की सरकार है। हमने मात्र 2 महीनों के कार्यकाल में ही संकल्प पत्र के वादों को पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। खैर आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने सोमवार को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब सत्ता के साथ गहलोत परिवार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से भी बाहर हो गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह आरसीए के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। वैभव गहलोत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। देश में केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ देने के लिए आयुष्मान भारत योजना। इसी कड़ी में एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक लाभ देने का प्रावधान है। और बड़ी बात यह है, इस योजना में 18 पारंपरिक व्यापारों और उनसे जुड़े लोगों को जोड़ा गया है। ऐसे में आप भी चाहते हैं कि आपको भी इस योजना का लाभ मिले, तो अपनी पात्रता चेक करनी होगी। चलिए जानते हैं आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आप अगर अस्तरकार है, मूर्तिकार है, अगर आप राजमिस्त्री है, लोहार है या पत्थर तोड़ते हैं, या फिर मोची जूता बनाने वाले कारीगर है, या फिर आप दर्जी है, या फिर आप गुड़ियां और खिलौनों के निर्माता है, तो आपको इस योजना के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो नाई का काम करते हैं, सुनार का काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, या फिर आप पत्थर तराशने का काम करते हैं, यह सभी लोग इस योजना का फायदा ले सकते हैं।
इसमें सबसे पहले आपको कौशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बदले आपको 500 रुपए रोजाना दिए जाते हैं और 15,000 रुपए टूल किट खरीदने के लिए दिए जाते हैं। और बड़ी बात तो यह है, इस योजना के दायरे में आने के बाद आपको बिना गारंटी और सस्ती ब्याज दर पर लोन की सुविधा भी मिलेगी। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो योजना के अंतर्गत जो लोग पात्र हैं उन्हें अपने नजदीकी CSC सेंटर जाना होगा, यानी कि नजदीकी ई मित्र पर आप जा सकते हैं और PM विश्वकर्मा योजना में आप अपना रजिस्ट्रेशन या फॉर्म भरवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर राजस्थान के फलौदी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात फलौदी में नागौर स्थित नारी कलेक्शन शोरूम में हुई। यह पूरी वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल मृतका पत्नी अनामिका बिश्नोई सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उनके 1 लाख से अधिक फॉलोवर्स है। बताया जा रहा है कि यूट्यूब पर भी उनके 3 अकाउंट बने हुए थे। यहाँ पर उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स है। फलौदी जिले की खारा गांव की रहने वाली अनामिका बिश्नोई का विवाह बीकानेर नगरासर निवासी महिराम बिश्नोई के साथ करीब 13 साल पहले हुआ था। इन दोनों के एक 12 साल का और एक 9 साल का बेटा भी है। बताया जा रहा है कि मृतका का पति मेडिकल की दुकान चलाता है। 2 साल से पति और पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। फिलहाल बड़ी खबर यह है, पुलिस ने आरोपी को बाप पुलिस थाना क्षेत्र के कान सिंह सिड्डू गांव से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वारदात के बाद जिस वाहन में बैठकर आरोपी फरार हुआ था, उस वाहन को भी भेजासर थाना क्षेत्र के जेसला गांव के जंगल में उस वाहन को बरामद किया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, वोट की कीमत क्या होती है आपको इस खबर में पता चलेगा। दरअसल अपने मताधिकार का प्रयोग करके ग्रामीणों ने गांव में शराब के ठेके की छुट्टी कर दी। अब 1 अप्रैल से इस गांव में शराब का ठेका बंद हो जाएगा। मतदान में ग्राम पंचायत के लोगों ने ठेका बंद करवाने के लिए उसी जोश में हिस्सा लिया जितना जोश पंचायत सांसद विधायक के चुनाव में दिखाते हैं। दरअसल मामला कोटपुतली शहर से 10 किलोमीटर दूर कांसली गांव पंचायत का है। गांव की महिलाएं और लोग शराब का ठेका हटाना चाहते थे। कई बार शिकायतें कर चुके थे, लेकिन जिला कलेक्टर ने आदेश दिया कि 26 फरवरी को गाँव में चुनाव कराया जाए। अगर शराब का ठेका हटाने के पक्ष में 50% से ज्यादा वोट पड़े तो ठेका हटा दिया जाएगा। और ग्रामीणों ने जमकर वोट डाले। अपने मताधिकार का प्रयोग कर ग्रामीणों ने गांव से शराब ठेके की छुट्टी कर दी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, भले ही राजस्थान में सरकार बदल गई है, लेकिन कानून व्यवस्था अभी भी नहीं सुधरी है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अलवर स्थित मोती डूंगरी कार्यालय के मेन गेट को स्कॉर्पियो सवार 4 युवकों ने टक्कर मारकर तोड़ दिया। और बड़ी बात यह है, टक्कर मारकर आरोपी वहीं पर खड़े रहे। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने टीकाराम जूली को फोन किया। जूली ने तुरंत SP को सूचना दी। थोड़ी देर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो सवार 4 युवकों को हिरासत में लेकर कार को जब्त कर लिया है। आरोपियों ने कहा कि वह नशे में वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने अभी आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान के कई इलाकों में सोमवार को एक बार फिर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। काले घने बादलों ने आसमान को ढक लिया और कई इलाकों में हल्की बारिश की भी खबरें हैं। जैसा कि आपको पता है, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय हो रखा है, जिसकी वजह से आज भी जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है और कई स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर आपके लिए यह है कि यह तो कमजोर विक्षोभ है, चला जाएगा, लेकिन 1 मार्च को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जो इससे काफी मजबूत होगा। इसके प्रभाव से 1 और 2 मार्च को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाएं और आंधी की संभावना है और कुछ भागों में बारिश होने की भी संभावना है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर ये भी देखिए, सोने चांदी के दामों में 26 फरवरी को तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 236 रुपए महंगा होकर 62,244 रुपए पहुंच गया। वहीं 18 कैरेट सोने के भाव 46,683 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। और 26 फरवरी को चांदी के भाव में भी मामूली तेजी देखने को मिली। चांदी 86 रुपए महंगी होकर
₹69,739 प्रति किलो पहुंच गई। बाकी पेट्रोल और डीजल के भाव में आज भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए काफी अच्छी खबर है। बड़ी खबर यह है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने 470 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली है। इनमें 194 पदों पर स्टेनोग्राफर जबकि 280 पदों पर निजी सहायक ग्रेड सेकंड की भर्तियां होगी और इनमें 257 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र जबकि 23 पद अनुसूचित क्षेत्र के होंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।